नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। अचानक से सीपी जोशी और सचिन पायलट के सामने गहलोत माफी मांगने पर क्यों मजबूर हुए, ये वजह चौंका देने वाली है और ऐतिहासिक घटना बताई जा रही है। हम सभी ने देखा, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया। बजट की शुरुआत बहुत खराब रही क्योंकि सबने ये आरोप लगाया कि उन्होंने अपना पुराना बजट का जो कुछ अंश थे वो पढ़ना शुरू कर दिए थे, जो कि एक्स्ट्रा पेजेस के तौर पर उसमें जुड़े हुए थे। इसको लेकर बहुत निराशा हाथ लगी विपक्षी पार्टियों को। उन्होंने कहा, हमारा समय व्यर्थ किया जा रहा है, जनता के साथ तो ये सरकार धोखेबाजी कर ही रही है, लेकिन ये सरकार अब बजट के मामले में भी धोखेबाजी कर रही है और पुराना बजट पढ़ रही है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पता चला जब उनसे गलती हो चुकी है, क्योंकि तमाम पीछे जो उनके बैठे मंत्री थे उन्होंने उनको टोका, महेश जोशी ने भी उनको रोका। फिर उसके बाद गहलोत को पता चला कुछ गलती हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने दबी आवाज़ में माफ़ी मांगी, सबसे माफ़ी मांगी, क्योंकि पता चल चुका था गलती हो चुकी है। सामने अध्यक्ष सीपी जोशी बैठे थे, बगल में ही यहाँ पर कह सकते सचिन पायलट बैठे थे और इन पर बहुत हमला करते हैं गहलोत। तो जब गहलोत से गलती हुई और गलती मान ली, यहाँ पर गहलोत ने माफ़ी मांगी, तो कहीं ना कहीं पायलट को ये पता चल चुका था कि गहलोत जो भी कर रहे हैं जानबूझकर तो नहीं किया, गलती से हुआ। और कहा जाता है गलती इंसानों से होती है, इंसान गलतियों का पुतला है। आपसे हमसे ना जाने कितनी गलतियां होती हैं। और बजट से एक रात पहले गहलोत की नींद जरूर उड़ी होगी, क्योंकि चुनावी बजट था, इस साल चुनाव होना है। गहलोत पर वैसे ही कई सारे आरोप लग रहे हैं, तो गहलोत को इन आरोपों से मुक्त होने के लिए अपनी बातें रखनी थी। गहलोत ने इस बार जो बजट पेश किया, 3 घंटे से लंबा उनका भाषण था और ये ऐतिहासिक बजट रहा। ऐतिहासिक बजट की गिनती में आ चुका है कि सबसे लंबा अभी तक का पेश किया गया बजट था, जितनी देर तक उन्होंने भाषण दिया। तो कुछ गलतियां हुई तो कुछ रिकॉर्ड भी रचे। जिस तरीके से ऐतिहासिक घटना कहलाई जाएगी पुराना बजट पढ़ देना, उसी तरीके से इतिहास बना दिया है सबसे लंबा बजट का भाषण देते हुए। तो ये गहलोत की तारीफ योग्य बातें भी और कुछ यहाँ पर बुराई भी बनती है, लेकिन बुराई क्या ही करे, क्योंकि गलती हो गई थी, ये बात उन्होंने स्वीकार करी। तो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, जो कभी कांग्रेस पार्टी 2008 में मुख्यमंत्री बनने के काबिल थे, वो पीछे हट गए थे, 1 वोट से हार गए थे। और सचिन पायलट, जो इस बार मुख्यमंत्री काबिल थे 2018 में, उनको बनाया नहीं गया था क्योंकि गहलोत काबिल जिम्मेदार नेता मौजूद थे। तो अचानक से इसी मुद्दे की वजह से यहाँ पर गहलोत को सबके सामने माफ़ी मांगनी पड़ी। लेकिन गहलोत के द्वारा मांगी गई माफ़ी की कितनी वैल्यू है तब पता चली जब सभी बीजेपी नेता उठकर जाने लगे। सीपी जोशी को तो इतना गुस्सा आया था, उन्होंने 30 मिनट के लिए विधानसभा को कहीं ना कहीं रोक दिया था, सारी चीज़ों को, कार्यवाही को कहीं ना कहीं रद्द कर दिया था। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये वो पार्टी जो केंद्र चला रही है, इस पार्टी से तो कुछ सीखने लायक नहीं, क्योंकि ये पार्टी संविधान का पालन नहीं कर रही। उन्होंने तो उल्टा लताड़ लगा दी थी बीजेपी को। लेकिन गहलोत की ये घटना काफ़ी ऐतिहासिक रहेगी अगर असल मायने में देखा जाए। हो जाती है गलती, यहाँ पर हम सभी मानते हैं, गहलोत ने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बजट बहुत दमदार है। लेकिन देखते हैं इस चुनावी बजट से किसको कितना फ़ायदा होता नजर आएगा। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।